हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैब। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और आजकल का जो टाइम चल रहा है इस टाइम में थोड़ा सा वो कंफ्यूज्ड होंगे, तो उन सभी एस्पिरेंट्स को टारगेट करते हुए ये वीडियो में आपके लेकर आया हूं, जहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बेस्ट वे फॉरवर्ड होना चाहिए हमारे लिए फ्यूचर में। क्या हमें प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2023, या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए फॉर नेक्स्ट ईयर। सो व्हाट शुड वी डू, और ये बात हम कर क्यों रहे हैं? बिकॉज प्रीलिम्स एग्जाम 2021 की साइकिल के 2021 की जो साइकिल है, नोटिफिकेशन 2022 में आई। प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं अक्टूबर के मंथ में, 2022 अक्टूबर में, और प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी भी अवेटेड है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। मेंस एग्जामिनेशन जो स्केड्यूल है दिसंबर 2022 में 15 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट होने थे, लेकिन अभी तक प्रीलिम्स का रिजल्ट ना आने की वजह से अच्छे खासे चांसेस हैं कि शायद मेंस का एग्जाम भी पोस्टपोन हो जाएगा। फाइनल डिसीजन तो ऑब्वियसली कमीशन के द्वारा लिया जाएगा, लेकिन अब 10 दिन बचे हैं मेंस एग्जाम स्टार्ट होने में। प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया है, उसके बाद डैब भरना होगा लोगों को, और फिर जो है एडमिट कार्ड्स उनको डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है, तो देयर आर गुड चांसेस दैट मेंस एग्जामिनेशन इट माइट गेट पोस्टपोन्ड। उसके बाद इंटरव्यू होंगे, जब मेंस एग्जाम कंडक्ट होगा उसका रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। जो 2022 की साइकिल है उसका नोटिफिकेशन 2023 में आना है। अब वो नोटिफिकेशन आने में भी अभी काफी समय है, क्योंकि ये जो डिले हो रहा है 21 की साइकिल में, वो डिले कैरी फॉरवर्ड होगा 2022 में भी, ठीक है, यानी जो 2023 के एग्जाम होंगे। तो ये जो टाइम है, दीज आर कंफ्यूजिंग टाइम्स। भाई प्रीलिम्स हो चुके हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स 2022 प्रीलिम्स में अपीयर हुए होंगे जो कॉन्फिडेंट है कि क्लियर कर जाएंगे मेंस के लिए, तो उनके लिए तो रास्ता काफी साफ है। उन्हें मेंस की तैयारी करनी है, उन्हें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, उन्हें अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ऑप्शनल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लगातार तैयार करते रहना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जो इस साल प्रीलिम्स में अपीयर हुए होंगे, लेकिन दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, बॉर्डर लाइन पे हैं या मार्क्स काफी कम बन रहे हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर को अगर टारगेट करके चल रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अभी हम क्या करें, कि किस टॉपिक को हमें प्रिपेयर करने की जरूरत है। क्या हम प्रीलिम्स को प्रिपेयर करें या हम मेंस को प्रिपेयर करें फॉर द नेक्स्ट ईयर? तो ये चीज समझने से पहले हम थोड़ा सा जो एचपीएस का पैटर्न है इसको ध्यान से एक बार समझ लेते हैं। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव, मेंस सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है, फिर इंटरव्यू है। जनरल स्टडीज और एप्टीट्यूड आपके टेस्ट किए जाते हैं प्रीलिम्स के पेपर में, ठीक है। सीसैट आपका टेस्ट हो जाता है, राइट, आपका जो जनरल स्टडीज है वो वहां पर टेस्ट हो जाता है। फिर जब मेंस की बारी आती है तो यहां पर आपकी आंसर राइटिंग की जो स्किल्स हैं वो टेस्ट होती हैं, ऑप्शनल पेपर टेस्ट होता है और लैंग्वेज पेपर टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर इंटरव्यू, जहां पर आपकी पर्सनालिटी चेकिंग होती है, आपकी पर्सनालिटी की जो स्क्रूटनी है वो की जाती है। अब यहां कई एस्पिरेंट्स के माइंड में डाउट होता है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अलग होगी, मेंस की प्रिपरेशन अलग होगी, और ये चार्ट देख के भी हमें लग रहा है कि जनरल स्टडीज एप्टीट्यूड पेपर, ये जो हमें प्रीलिम्स में पूछा जाता है, इसमें से एप्टीट्यूड पेपर जो है दिस डज नॉट गेट कैरिड फॉरवर्ड टू मेंस, लेकिन पूरा जनरल स्टडीज तो मेंस में भी आपके काम आने वाला है, राइट। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो प्रीलिम्स में काम नहीं आएगी वो आपके मेंस में काम आने वाली है। तो कई बार हमारे माइंड में ऐसा हमें लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी अलग अलग करी जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं दैट प्रिपरेशन जो एचपीएस या किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम की जाती है, वहां पर मेंस की और प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ होती है। डिफरेंस क्या होता है? ओनली द वे ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस। एमसीक्यूज होते हैं प्रीलिम्स में और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग होती है मेंस में। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ मेंस में काम आती है, एमसीक्यू सॉल्व करने की जो प्रैक्टिस है वो आपके प्रीलिम्स में काम आती है। तो ये डिफरेंस है। सिलेबस इज द सेम, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो चीजें आपको पढ़नी है वो लगभग सेम होता है। सिलेबस में एक दो टॉपिक्स को छोड़ करके बाकी सब कुछ सेम है। लुक एट दिस चार्ट, यहां पर हम लोग देख रहे हैं जनरल स्टडीज, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी आता है। ये जनरल स्टडीज आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों में कॉमन है। हिमाचल जीके प्रीलिम्स मेंस दोनों में कॉमन है। करंट अफेयर्स प्रीलिम्स मेंस दोनों में कॉमन है। ऑप्शनल पेपर और लैंग्वेज के जो पेपर्स हैं ये दोनों पेपर आपके सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, और सीसेट का जो पेपर है वो सिर्फ आपका प्रीलिम्स में पूछा जाता है। क्लियर? अब यहां अगर हम जनरल स्टडीज की बात करें तो प्रीलिम्स के पेपर में ऑलमोस्ट ऑल दी सब्जेक्ट्स दे हैव इक्वल वेटेज, राइट, लगभग बराबर वेटेज होती है इन सभी सब्जेक्ट्स की। इसके बाद 60% प्रीलिम्स में और 45% इन मेंस ये सब्जेक्ट आपके आते हैं। तो अगर हम प्रीलिम्स के सारे पेपर को देखें, जो 200 मार्क्स का प्रीलिम्स का जीएस का पेपर होता है, इसमें 60% सिलेबस इज कमिंग फ्रॉम जीएस, एंड मेंस में ऑलमोस्ट 45% जो है वो आपका इसी सब्जेक्ट से आ रहा है, इसी जीएस के सब्जेक्ट्स में से आता है, राइट।
हिमाचल जीके की अगर हम बात करें तो अबाउट 20% प्रीलिम्स का जो पेपर है वो आपका हिमाचल जीके से पूछा जाता है और 33% जो मेंस का सिलेबस है वो आपका हिमाचल जीके से पूछा जाता है। और इसमें भी सम एडिशनल टॉपिक्स आर देयर फॉर द मेंस। अगर हम मेंस की बात करें तो कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं जो हमें प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे कि टूरिज्म पॉलिसी क्या है, ड्रग मेनेस है, साइबर सिक्योरिटी है हिमाचल के अंदर, हिमाचल की गवर्नेंस को स्पेसिफिकली जो हिमाचल के अंदर कुछ एक्ट्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये चीजें हैं कुछ मेंस के लिए अलग, क्लियर। लेकिन जीएस एंड हिमाचल जीके बोथ ऑफ देम ऑलमोस्ट 60% इन प्रीलिम्स, 20% इन प्रीलिम्स, यानी कि प्रीलिम्स का 80% सिलेबस आ रहा है इन्हीं दोनों से और 45% इन मेंस एंड 33% इन मेंस। तो ऑलमोस्ट 80% सिलेबस अगेन इन मेंस जो है वो आपका इन्हीं दोनों हिमाचल जी के जनरल स्टडी से आता है। तो प्रिपरेशन अलग अलग कैसे होगी? आपको दोनों ही चीजों को पढ़ना है तो एक ही पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। उसमें आपको जो नॉलेज गेन करनी है वो दोनों प्रीलिम्स और मेंस के लिए सिमिलर नॉलेज है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो टाइम है, अगर किसी एस्पिरेंट को लगता है कि हम प्रीलिम्स पढ़े हम मेंस पढ़े, तो अलग अलग पढ़ाई नहीं करनी है आपको। जो तैयारी करनी है आपको इंटीग्रेटेड करनी है। ये तैयारी आपके 2023 के 2023 के प्रीलिम्स में भी काम आने वाली है, मेंस में भी काम आने वाली है, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें कि 60% से ज्यादा जो हिमाचल जीके का पोर्शन है वो आपका हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमिक सर्वे से आता है प्रीलिम्स में, राइट। तो प्रीलिम्स में ये एक अलग चीज हो गई कि प्रीलिम्स में जो हिमाचल जीके के क्वेश्चन आएंगे, 20% जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो आएगा हिमाचल जीके में से। इस 20% में से भी आधे से ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं हिमाचल के। तो हिमाचल जीके फॉर प्रीलिम्स इट बिकम्स वेरी प्रेडिक्टेबल, इट बिकम्स वेरी वी कैन से प्रिपेरेबल। इसको तैयारी इसकी करना ज्यादा आसान हो जाता है, राइट, क्योंकि हमें पता है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, हिमाचल का हिस्ट्री पढ़ना है, हिमाचल का कल्चर पढ़ना है। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है प्रीलिम्स के अंदर जितने ये 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट 20% जो है प्रीलिम्स में पूछा जाता है। मेंस के अंदर भी करंट अफेयर्स डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, लेकिन हम आंसर्स के अंदर करंट इवेंट्स को यूज कर सकते हैं एग्जांपल्स के तौर पे, फॉर्डर पॉइंट्स के तौर पे, ठीक है। फिर ऑप्शनल और लैंग्वेज पेपर की बात आती है। ये जो दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं दीज आर मेंस स्पेसिफिक, तो ऑटोमेटिकली ये मेंस का जो बचा हमारा 20% पार्ट है दैट कम्स फ्रॉम ऑप्शनल एंड लैंग्वेज पेपर, राइट। तो ये चीजें देखने के बाद हमें ये पता लग जाना चाहिए दैट प्रिपरेशन इज इंटीग्रेटेड फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस स्टेजेस। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो वो मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। उसके ऊपर फिर अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगा तो भी हम सॉल्व कर लेंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आ जाएगा तो भी हम उसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो अब अगर मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स देखो, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ मेंस में पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते। तो अगर कोई डिफरेंस है प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में तो वो यही डिफरेंस है मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, सोसाइटी है, गांधीयन थॉट, एथिक्स, गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनर्जी, एग्रीकल्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी। ये सीसेट जो है ये सिर्फ प्रीलिम्स में पूछा जाता है, सो इट इज नॉट देयर इन मेंस। ये मेंस में नहीं रहेगा, तो ये सीसेट की अलग तैयारी होगी प्रीलिम्स में। बाकी सभी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट और बाकी जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं दे आर इन द मेंस पार्ट। तो अगर इन सब्जेक्ट्स की तैयारी स्पेसिफिकली करनी है तब हम कह सकते हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, अदरवाइज देयर इज नो सेपरेट प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रिपरेशन सेम रहती है, इन सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन ये मेंस से स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ये डिसाइड करने से पहले जस्ट आइडेंटिफाई कि वेयर डू यू बिलोंग, आप किस कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेस्ट वेटरन हो सकते हैं। टेस्ट वेटरन का मतलब है कि आप एक लंबे समय से प्रिपेयर कर रहे हो, ऑलरेडी 1 साल या उससे ज्यादा प्रिपेयर कर चुके हो आप, और आपने जो प्रीलिम्स का पेपर है उसको आपने, या प्रीलिम्स का जो पूरा सिलेबस है उसको आपने जीएस के सिलेबस को, हिमाचल जीके के सिलेबस को आपने कवर कर रखा है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने रेडी कर रखा है, तो रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आप पिछले 1 साल से अगर कर रहे हो तो आप बन जाते हो टेस्ट वेटरन, ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन होती है, कैटेगरी होती है उन एस्पिरेंट्स की जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की ज्यादा समय हुआ नहीं है। प्रीलिम्स का भी जो पूरा सिलेबस उन्होंने दिया है, जो जीएस का है, एचपीजीके का जो सिलेबस कवर किया है, एक बार कवर किया है, वो भी शायद बहुत अच्छे से कवर नहीं हुआ है, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी अभी तक नहीं की है, जो भी थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग की है वो स्कूल में हमने एसेज और पैराग्राफ्स लिखे थे। तो ये 2 कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हो सकते हो आप। इसमें जो टेस्ट वेटरन है उन्होंने इस साल 2022 में भी प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट किया है, बट शायद मेंस के लिए वो क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। अगर मेंस के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं तब तो उन्हें कुछ भी बिना सोचे हुए मेंस की तैयारी करनी है सिर्फ, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, जो मेंस के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स उनकी तैयारी करनी है, और रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप उन एस्पिरेंट्स में आते हो जो अभी बिगिनर हैं, स्टार्ट अभी उनकी प्रिपरेशन हुई है, भले इस साल एग्जाम उन्होंने दिया है या नहीं दिया है, लेकिन उनका मेन फोकस अभी नेक्स्ट ईयर के एग्जाम की तरफ है, तो उनको बहुत ध्यान से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अलाइन करने की जरूरत है। क्या करना है, अगर आप टेस्ट वेटरन हो तो टेस्ट वेटरन को सबसे पहले यूनिक कंपोनेंट्स फॉर मेंस, ये इस टाइम पर
कवर करने की बहुत ज्यादा अच्छी जरूरत है, क्योंकि प्रीलिम्स का, जीएस का और एचपीजीके का सिलेबस आप कवर कर चुके हो, वो सारी बेसिक चीजें आपको पता है। तो जो हमने मेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स देखे थे उनको अभी आप प्रिपेयर करो, उनकी आंसर राइटिंग करो, ठीक है। आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे होनी चाहिए, और एसेज, लैंग्वेज और सीसेट की जो प्रैक्टिस है वो वीकेंड्स पे करेंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, देखो एसे लिखना अपने आप में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिस की बात है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा ऐसे आप लिख पाओगे, और आंसर राइटिंग भी आपकी उतनी अच्छी बेटर होगी, ठीक है। लैंग्वेज की प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की है और सीसेट की प्रैक्टिस आपने नहीं की है, तो ये दोनों पेपर जो हैं वो कभी भी प्रीलिम्स या मेंस में आपको धोखा दे सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन द लैंग्वेज पेपर और इन द सीसेट, आपको इसकी भी वीकेंड्स में प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, ठीक है, टच में बने रहना चाहिए। तो अगर आप वेटरन हो, आप लंबी तैयारी कर चुके हो, तो बहुत ध्यान से मेंस के ऊपर पूरा फोकस रखो। मेंस स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को अभी प्रिपेयर करो जब तक नोटिफिकेशन अगले साल की नहीं आती। उसके बाद जंप कर जाना, पूरा जो एचपीजीके और जीएस का जो नॉर्मल जीएस है उसका सिलेबस आपको फिर रिवाइज करने का टाइम मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप अभी लगातार जारी रखो, ये बहुत काम आने वाली है नेक्स्ट ईयर मेंस से पहले। और अगर यू आर अ T20 स्पेशलिस्ट, T20 स्पेशलिस्ट मतलब अभी वेटरन नहीं बने हो, अभी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, तो पहले इंटीग्रेटेड सिलेबस कंप्लीट करो। पहले जो एचपीजीके और जीएस का सिलेबस है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिमाचल का कल्चर, हिमाचल की ज्योग्राफी, हिमाचल की हिस्ट्री, उसको पहले कवर करो, अच्छे से कवर करो और उसको कंप्लीट करो, बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तभी करना जब एक कंपोनेंट कंप्लीट हो जाए। यानी कि अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूं और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते वक्त मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ रहा हूं, मैंने एमसीक्यूज भी जो प्रीवियस ईयर्स के हैं वो देख लिए हैं, मैंने जो मेंस के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आए हैं पिछले सालों में वो भी देख लिया, और उसके हिसाब से तैयारी चल रही है। फैक्ट्स के ऊपर भी तैयारी है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी फोकस है, और मॉडर्न हिस्ट्री में खासतौर पे जो इवेंट्स और क्रोनोलॉजी होती है उसको मैंने बहुत ध्यान से जो है पढ़ लिया है। तो आंसर राइटिंग तभी करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की जब वो पूरा कंपोनेंट मेरा एक बार कवर हो जाएगा और एक बार रिवाइज हो जाएगा। अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर अभी नहीं है, सिलेबस ही कवर नहीं हुआ मॉडर्न हिस्ट्री का, और अगर आप आंसर राइटिंग पे जंप कर जाते हो, तो ये कई बार जो है वो डीमोरलाइज करता है आपको, क्योंकि अच्छे आंसर लिख नहीं पाओगे। अगर सिलेबस ही पूरी तरीके से कवर नहीं है, अगर नॉलेज ही अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है और आप आंसर राइटिंग करने की कोशिश करोगे, तो वो थोड़ा सा बैकफायर कर सकता है। तो माई एडवाइस विल बी कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर योरसेल्फ, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आंसर राइटिंग करो। और फिर आंसर राइटिंग जब आप करते हो तो उसमें ज्यादा अच्छे आंसर्स आप लिख पाओगे और ज्यादा कॉन्फिडेंट आप महसूस करोगे, और फिर लगातार जो आंसर लिखते जाओगे वो बेटर होते जाएंगे आपके आंसर, ठीक है। एंड अगेन जो आपका सीसेट है, लैंग्वेज पेपर है और एसेस है, इसकी प्रैक्टिस आप वीकेंड्स पे करते रहिए। ये तो आपको भी करने की जरूरत है, क्योंकि देखो सीसेट और लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, हमें एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंट होने की जरूरत होती है कि वी विल बी क्लियरिंग दी क्वालिफाइंग मार्क्स, राइट। तो उसके लिए वीकेंड पे ही प्रैक्टिस कर लो थोड़ी बहुत, वो काफी होगी, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने कॉन्फिडेंट हैं ऑलरेडी। जैसे अगर आपको लगता है कि सीसेट आपका काफी अच्छा है, तो आप उसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम करो, लैंग्वेज की थोड़ी ज्यादा कर लो, या एसे राइटिंग में ज्यादा टाइम डिवोट कर दो। आपको लगता है कि नहीं यार मुझे सीसेट में ज्यादा दिक्कत आती है, तो सीसेट की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करो, एसे इसको थोड़ा सा कम टाइम दो, लैंग्वेज पेपर को थोड़ा सा कम टाइम दो। तो डिपेंडिंग अपॉन योर ओन एटीट्यूड, योर ओन एप्टीट्यूड, आपको थोड़ा सा इसमें कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना है वो आपको डिसाइड कर सकते हो, राइट। सो इन अ नटशेल, इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, ये जो अनसर्टेनिटी का टाइम है, अभी आपके नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने में भी समय है, फोकस आपका होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, कि या तो मुझे पहले अपना पूरा जो जीएस जीके का सिलेबस है वो कवर करके उसके आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम मेंस स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, अगर हमारा सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है तो मेंस स्पेसिफिक जो कंपोनेंट्स हैं उसको अच्छे से कवर करके उसके आंसर राइटिंग हम लोग अभी करने वाले हैं, ठीक है। और दोनों ही चीजों में, दोनों ही हालत में आपकी मदद करने के लिए ऑब्वियसली वी आर देयर। एडुटैप हैज कम अप विद वेरियस कोर्सेज, जैसे मेंस का क्रैश कोर्स पैक है जिसमें मेंस स्पेसिफिक सारे कंपोनेंट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज, अलॉन्ग विद द मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है। और इसी तरीके से टेस्ट सीरीज का अलग कोर्स है कि अगर आपको कंपोनेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज और मॉडल क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। इसी के साथ अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली एक बिगिनर हो, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हो 2023 की, तो हमने आपके लिए पूरा एक A to Z मॉड्यूल भी तैयार किया है, जिसमें जीएस, सीसेट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर, प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज, ये सारा जो सिलेबस है, एक से एक चीज जो आपके 2023 के अटेम्प्ट में आपके काम आने वाली है, वो हमने इस कोर्स के अंदर डाली हुई है। और इस कोर्स को भी अगर आप परखना चाहते हो तो इसका स्टार्टर पैक भी अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको डेमो लेक्चर्स, डेमो नोट्स और डेमो टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू अपीयर फॉर दैट और नॉट, राइट। सो इसी के साथ मुझे यहां पर दीजिए इजाजत। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और लगातार पढ़ते रहो। द परसिवरेंस, ये जो मेहनत है और जो हार्डवर्क है, ये तो होना ही चाहिए और ये लगातार रहना चाहिए।
ठीक है, इसमें कभी भी ढीला नहीं पड़ना है। जितनी ढील आपने छोड़ दी, पतंग कटने के उतने ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से ये वीडियो यहां पर कंक्लूड करते हैं। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।